हेलो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम। तो आज लिखेंगे अपन आनंद मासिक पत्रिका अंक 6 के प्रतिलेखन संख्या 32 का डिक्टेशन। डिक्टेशन लिखने से पहले इसमें आने वाले हार्ड वर्ड और वाक्यांश की आउटलाइनों पर एक नज़र डाल लेते हैं। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल शॉर्ट हैंड विद विवेक से इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल तक पहुंचने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, या फिर आप टेलीग्राम पर सर्च करोगे शॉर्ट हैंड विद विवेक तो आपको आसानी से मिल जाएगा। चलिए लिखेंगे इसका डिक्टेशन। डिक्टेशन की स्पीड लगभग 80 शब्द पर मिनट रहेगी। तो चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। महोदय, प्रत्येक देश, यहाँ तक कि संसार के अत्यधिक धनी देश के जीवन में भी उतार व चढ़ाव आते हैं। कोई भी देश समस्याओं से मुक्त नहीं है। वस्तुतः जैसा कि मैंने अनेक बार कहा है, मेरा विश्वास है कि समस्याएं ही एक प्रकार से देश की शक्ति और स्थिरता की कसौटी हैं। हमारी गंभीरतम समस्याओं में अनाज की समस्या भी है। बिहार में हमारे देश के अद्भुत लोगों के साहस और क्षमता की परीक्षा हुई और वे खरे निकले। भयंकर कठिनाइयों के रहते हर प्रकार के कार्यक्रम वहाँ जारी रहे। मैं यह बल देकर कहना चाहती हूँ कि हम उत्पादन के मोर्चे पर अथवा अनाज की वसूली के मोर्चे पर कहीं भी अपने प्रयास में कमी नहीं करने जा रहे हैं। हम 2 लाख पंप लगाने जा रहे हैं और 32,000 नलकूप खोदने जा रहे हैं। और यह केवल 2 काम हैं जिनका मैंने उल्लेख किया। अगले वर्ष हम 17 लाख टन उर्वरक किसानों को देंगे, जबकि इस वर्ष 13 लाख टन उर्वरक ही दिए गए हैं। हमारा प्रयास यह है कि जिस प्रकार खेती की उपज बढ़ी है, उसी प्रकार अन्य क्षेत्रों में भी उत्पादन बढ़े हैं। शीघ्र ही आपके समक्ष बजट प्रस्तुत होगा। आज सुबह मेरे सहयोगी उप प्रधानमंत्री ने हमारे समक्ष देश का विस्तृत आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया है, जिस पर विचार करने का हमें अवसर मिलेगा। अतः मुझे यहाँ इस पर विस्तार से बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक समस्या जिससे हम सब लोग सही रूप से चिंतित हैं और जिस पर हमारा ध्यान केंद्रित है, वह है बेरोजगारी। विशेष रूप से हमारे युवा लोगों और युवा इंजीनियरों को बेरोजगारी की समस्या है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इस समस्या को विस्तार से और स्पष्टता से प्रकट किया गया है। इसमें
इस समस्या के हल को भी सही परिप्रेक्ष्य में रखा गया है। हमारी अर्थव्यवस्था में इतनी तेजी से और इस स्तर पर प्रगति को इसका हल बताया गया है, जिससे देश की बढ़ती हुई आबादी और देश के लोगों की बढ़ती हुई आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके। अर्थव्यवस्था के गतिशील होने पर स्थिति में सुधार होगा, लेकिन हमें अपनी नज़र लंबी अवधि के हल पर रखनी चाहिए और सुदूर भविष्य का चित्र अपने सामने रखना चाहिए। अंततः देश में पर्याप्त संख्या में इंजीनियरों और तकनीशियनों का होना बेहतर है। पूंजी और मशीनें आदि उपलब्ध की जा सकती हैं, लेकिन अपने उद्योग चलाने के लिए इंजीनियरों और कारीगरों आदि प्रशिक्षित व्यक्तियों का मिलना अधिक कठिन है। माननीय सदस्यों ने सार्वजनिक क्षेत्र का उल्लेख किया है। हम उनकी तरह ही चिंतित हैं और इस बात के लिए उत्सुक हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र की अधिकतम कार्यकुशलता और यथाशीघ्र अधिकतम सफलता के लिए हर संभव कदम उठाएं। लेकिन आपको भी एक बात समझनी चाहिए, यह प्रश्न बड़ा सरल है कि सार्वजनिक क्षेत्र में लाभ क्यों नहीं हो रहा है। इसका उत्तर सीधा साधा है। इसका उत्तर यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र औद्योगिक आधार के निर्माण में लगा है। स्टॉप।